नमस्कार साथियों, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में है, जिसके अंतर्गत यानी कि राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। और राज्य सरकार के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल का उल्लेख भी भाग 6 में किया गया है। तो विधानमंडल अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक यानी कि राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने यानी कि आज के अध्याय को। राज्य विधानमंडल केंद्र में संसद के समान राज्य की विधायिका व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। जैसा कि केंद्र में संसद होती है, तो केंद्र में जो संसद होती है उसी प्रकार यानी कि राज्य में विधानमंडल होता है। और जो यानी कि केंद्र में जो संसद होती है उसे विधायिका बोलते हैं या व्यवस्थापिका बोलते हैं। इसी प्रकार राजस्थान की यानी कि जैसा कि अपना राज्य राजस्थान है, तो राजस्थान में जो व्यवस्थापिका है उसको क्या कहेंगे, यानी कि विधायिका बोल देंगे या व्यवस्थापिका बोल देंगे। और विधान परिषद और विधानसभा दोनों से मिलकर के विधानमंडल का निर्माण होता है। लेकिन राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल है। कहने का मतलब कि राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो यानी कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होता है, जिसका उद्देश्य है राज्य में कानून निर्माण करना। और विधानमंडल का कार्य क्या है कि कानूनों का निर्माण करना। राजस्थान में विधानसभा की स्थापना में बीकानेर रियासत द्वारा प्रथम प्रयास किए गए थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में विधानसभा की स्थापना में प्रथम प्रयास किस रियासत ने किए थे, तो यानी कि वो बीकानेर रियासत थी जिसने प्रथम यानी कि सर्वप्रथम राजस्थान में विधानसभा की स्थापना के लिए प्रथम यानी पहली बार प्रयास किया था बीकानेर रियासत ने। अब सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 168, जिसमें यानी कि विधानमंडल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 168 क्या कहता है? अनुच्छेद 168 के अनुसार विधानमंडल का गठन राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर होता है। यानी कि विधानमंडल में कौन कौन शामिल होंगे? राज्यपाल, जो कि विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, न कि विधानमंडल का सदस्य। तो राज्यपाल होगा, विधानसभा और विधान परिषद, इन तीनों से मिलकर के विधानमंडल का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 168 के तहत। लेकिन वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी बाई केमरल। यानी कि 6 ही एक ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है। बाकी 22 राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल है, जिसे बोलते हैं यूनिक केमरल। यानी कि कहने का मतलब सदनात्मक विधानमंडल क्या होता है? विधानसभा और विधान परिषद। 6 राज्यों में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, यानी 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिससे यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाई कैमरल। और शेष 22 राज्यों में, यानी टोटल 28 राज्य हैं भारत में, शेष 22 राज्यों में एक सदनात्मक विधानमंडल है। जैसा कि राजस्थान में भी आप देखेंगे तो एक सदनात्मक विधानमंडल है, केवल विधानसभा है न कि विधान परिषद। तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो एक सदनात्मक विधानमंडल है राजस्थान में। केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिसमें केवल एक सदन विधानसभा है और दूसरा सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। द्विसदनात्मक विधानमंडल कौन कौन से राज्यों में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। यानी कहने का मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो 6 राज्यों में विधानमंडल है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, ये 6 राज्य सम्मिलित हैं। अब आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 क्या कहता है? राज्य विधानमंडल का इसमें उल्लेख किया गया है। प्रत्येक राज्य में, यानी कि अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के गठन का प्रावधान कर अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के गठन का प्रावधान करता है। राज्य के विधानमंडल के 3 प्रमुख अंग हैं, और जो राज्य में विधानमंडल होता है उसके 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? राज्यपाल, हमने जाना कि अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में
एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के अनुसार ये प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है, अनुच्छेद 153। फिर विधानमंडल में यानी कि विधानसभा सम्मिलित होती है और विधान परिषद। विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। विधान परिषद यानी कि एक विधान परिषद होती है, ये उच्च सदन होता है और ये स्थायी सदन होता है, जबकि विधानसभा निम्न सदन होता है। इसको कभी भी विघटित किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। यानी कि तो कहने का तात्पर्य यह है, निम्न सदन का तात्पर्य यह है कि विधानसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को नहीं, क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है। तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है और अनुच्छेद 169 याद रखना है, इसमें विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। फिर से देखो, विधानमंडल में राज्यपाल सम्मिलित होता है, विधानसभा और विधान परिषद सम्मिलित होते हैं। राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। और अनुच्छेद 170 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा की संरचना का उल्लेख करता है, विधानसभा निम्न सदन होती है। अनुच्छेद 169 क्या कहता है? अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है और ये उच्च सदन है। तो इन तीनों से मिलकर के विधानमंडल का गठन होता है अनुच्छेद 168 के अनुसार। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं यानी कि विधान परिषद। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे विधान परिषद। अब हम बात करते हैं विधान परिषद की। विधान परिषद अनुच्छेद 169 क्या कहता है? विधान परिषद का सृजन या उत्साधन यानी कि गठन। विधान परिषद का गठन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169। राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है, यानी कि राज्य की जो विधानसभा है वो विशेष बहुमत से प्रस्ताव यदि पारित करके संसद को भेज देती है, तो संसद चाहे तो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है अनुच्छेद 169 के अनुसार, यानी विधान परिषद का उत्साधन या सृजन या गठन। तो राज्य की विधानसभा यदि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो क्या यानी कि विधानसभा विशेष बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित करती है तो वो प्रस्ताव संसद के पास जाता है। अब संसद चाहे तो विधान परिषद का गठन भी कर सकती है या नहीं भी कर सकती। संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है। विधान परिषद स्थायी सदन है, इसे विघटित या भंग नहीं कर सकते, लेकिन संसद इसे समाप्त कर सकती है। यानी कि विधानसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद एक स्थायी सदन है, उच्च सदन है, इसको कभी भी विघटित यानी भंग नहीं किया जा सकता। केवल संसद ही इसका निर्माण करती है और संसद ही विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। यानी 18 अप्रैल 2012 को याद रखना है, यानी कि ये क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन 18 अप्रैल 2012 को राजस्थान में विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अभी तक यानी कि संसद में इसको भेज दिया गया था, लेकिन अभी तक ये प्रस्ताव पूर्ण बहुमत से यानी कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है संसद में। तो कहने का तात्पर्य कि विधान यानी कि राजस्थान में विधान परिषद अभी तक नहीं है, केवल एक सदनात्मक विधानमंडल है, वो है विधानसभा। 18 अप्रैल 2012 को यानी कि विधान परिषद राजस्थान में विधान परिषद के गठन के लिए विधानसभा में पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके जब संसद को भेजा गया था, लेकिन अभी तक संसद ने उस प्रस्ताव पर यानी कि कोई भी निर्णय नहीं लिया, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। अभी तक राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अनुच्छेद 170 क्या कहता है? विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है, तो याद रखना है अनुच्छेद 170 क्या कहता है? विधानसभा की संरचना। किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं और न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 60 हो सकती हैं। यानी कि किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी होंगी? 500 और न्यूनतम सीटें 60 हो सकती हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटें
बहुत बार पूछी गई हैं। उत्तर प्रदेश में है 403 सीटें हैं, जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं। इसी प्रकार यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, 403 सीटें हैं। लेकिन अपवाद भी देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में 403 हैं, लेकिन बात करें तो पुडुचेरी में यानी कि आपको 30 सीटें देखने को मिलेंगी, जो कि एक अपवाद है। बल्कि न्यूनतम हमने पढ़ा था कि 60 सीटें होनी चाहिए। पुडुचेरी में 30, वहीं मैं बात करूं तो सिक्किम में 32 और गोवा में 40 और मिजोरम में 40 सीटें हैं विधानसभा की। कि विधानसभा सीट 60 से कम है, जो कि अपवाद है। यानी कि न्यूनतम अधिकतम सीटें विधानसभा की 500 होनी चाहिए, न्यूनतम 60, लेकिन ये अपवाद है। जैसे पुडुचेरी की मैं बात करूं तो इसमें 30 ही विधानसभा सीटें हैं, सिक्किम में केवल 32 विधानसभा सीटें हैं और गोवा और मिजोरम में 40-40 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यानी कि अपवाद हैं। बल्कि विधानसभा में सीट न्यूनतम 60 होनी चाहिए। लेकिन इन 4 राज्यों की मैं बात करूं तो आप देखेंगे यहाँ 60 से भी कम विधानसभा सीटें हैं। वर्तमान में सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। जो वर्तमान में सीटों का जो निर्धारण है, जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो इसका निर्धारण किया गया था 1971 की जनगणना के अनुसार। राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी है? 200 है, जिसमें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 34 सीट आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यानी राजस्थान में विधानसभा जो सीटें हैं उसमें अनुसूचित जाति के लिए एससी की सीटें कितनी हैं? तो 34 हैं और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं वो 25 सीटें आरक्षित हैं 200 सीटों में से। 2026 तक राजस्थान में विधानसभा की सीटें 200 ही रहेंगी। विधानसभा का गठन यानी 2026 तक राजस्थान में 200 सीटें ही रहेंगी, कोई बदलाव नहीं होगा। विधानसभा का गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद जनता द्वारा मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर होता है। और विधानसभा का गठन यानी प्रत्येक 5 वर्ष में होगा और यानी कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है और उसमें से जो सदस्य यानी कि जो निर्वाचित विधायक होते हैं उससे मिलकर के विधानसभा बनती है। तो इस प्रकार राजस्थान में 200 सीटें हैं। आगे हम पढ़ते हैं। तो आगे मैं बात करूं तो अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 क्या कहता है? अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 171 याद रखना है, विधान परिषद की संरचना। राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों के 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं होगी तथा 40 से कम नहीं होगी। यानी विधान परिषद की संरचना के लिए यानी कि राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की कुल विधानसभा सीटें यानी कि जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं तो 1/3 जो सीटें हैं, कहने का मतलब कि 66 सीट विधान परिषद में होनी चाहिए राजस्थान में। यानी 200 में 3 का भाग देंगे तो 66 पॉइंट कुछ आएगा, तो इतनी सीटें होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो अनुच्छेद 171 क्या कहता है कि विधान परिषद की संरचना कि राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों की 1/3 से अधिक नहीं होगी तथा 40 से कम नहीं होगी। यानी अधिकतम 1/3 सीटें हो सकती हैं और न्यूनतम सीटें यानी कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए। वहाँ विधान परिषद का गठन किया जा सकता है उस राज्य में। यदि राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सीटें 66 होंगी और न्यूनतम सीटें हमने पढ़ा था कि 40 सीटें होंगी। जबकि विधानसभा की मैं बात करूं तो वहां अधिकतम सीटें 500 थी और न्यूनतम सीटें 60 होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि 4 राज्य ऐसे हैं जैसे पुडुचेरी, सिक्किम, गोवा और मिजोरम, वहां 60 से भी कम विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ मैं बात करूं तो कहने का मतलब यह है कि विधान परिषद में यानी कि विधानसभा की 1/3 सदस्य संख्या होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यदि राजस्थान में विधान परिषद बनती है तो अधिकतम सीटें कितनी होंगी? 66 होंगी। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
यानी विधानसभा का तो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, विधायकों का चुनाव। लेकिन विधान परिषद में क्या होता है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या निम्न प्रकार से होगी। 1/3 देखो, यानी कि विधान परिषद के जो कुल सदस्यों की संख्या होगी वो किस प्रकार होगी। 1/3 सदस्य उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/3 सदस्य उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और ऐसे अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। और आगे बात करें तो यानी कि 1/12 सदस्य किसी भी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले नागरिकों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 सदस्य राज्य के अंदर माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में 3 वर्षों से शिक्षणरत अध्यापकों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। और 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। यानी 1/12 सदस्य किसी भी विश्वविद्यालय से कम 3 वर्ष से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले नागरिकों के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/12 सदस्य राज्य के अंदर माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालय में 3 वर्षों से शिक्षणरत अध्यापकों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन सदस्यों में से चुने जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं है। और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अनुच्छेद 172 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 172 क्या कहता है? विधानमंडल का कार्यकाल। राज्य की विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक होता है। राज्यपाल विधानसभा को समय से पहले विघटित कर सकता है, यानी भंग कर सकता है समय से पहले भी। तो पूछा गया है कि विधानमंडल का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में है? तो 172। और राज्य की विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यपाल जब चाहे इसको विघटित कर सकता है, भंग कर सकता है। आपातकाल के समय संसद कानून बनाकर विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। यानी एक बार में आपातकाल के समय संसद कानून बनाकर के विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद इसका विस्तार 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगा। राजस्थान की 5वीं विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल के समय बढ़ाया गया था, जो सर्वाधिक कार्यकाल वाली विधानसभा है। यानी कि 5वीं जो विधानसभा थी इसका कार्यकाल बढ़ाया गया था। नोट राज्यपाल मौजूदा विधानसभा की अवधि समाप्त होने या उसके भंग होने पर एक नई विधानसभा के गठन के लिए आम यानी साधारण चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। राज्यपाल मौजूदा विधानसभा की अवधि समाप्त होने या उसके भंग होने पर एक नई विधानसभा के गठन के लिए आम साधारण चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जिसमें यानी कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्यतः। वहीं विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं विधान परिषद की, और उसके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। अनुच्छेद 173 क्या कहता है? विधानमंडल सदस्य के लिए अर्हता या योग्यता। 173 भारत का नागरिक हो, यानी कि अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 173 वह भारत का नागरिक होना चाहिए। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष तथा विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु
पूर्ण कर चुका हो। अनुच्छेद 174 क्या कहता है? विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन कौन करेगा? राज्यपाल। अनुच्छेद 174 के तहत। अनुच्छेद 174 में विधानमंडल का सत्र बुलाना, सत्रावसान और विघटन राज्यपाल करता है। राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल का सत्र आहूत यानी बुलाना यानी कि सत्र आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा यानी सत्र को समाप्त करेगा। कौन? राज्यपाल। और विधानसभा को भंग भी कर सकता है। राज्यपाल सत्र को विघटित यानी भंग कर सकता है। एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। यानी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। यानी एक वर्ष में 2 बैठक होना अनिवार्य है। विधानसभा सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। विधानसभा सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा का स्थगन यानी बैठक समाप्त होती है, सत्र नहीं। विधानसभा का स्थगन का मतलब है कि बैठक समाप्त होती है लेकिन सत्र समाप्त नहीं होता। विधानसभा अध्यक्ष करता है। यानी विधानसभा का स्थगन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा को स्थगित कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करता है। नोट नबाम रेबियावाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत नहीं कर सकता। ये एक वाद हुआ था नवाब रेबियावाद 2016 में। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत नहीं कर सकता। तो इस वाद को याद रखना है भी, नवाब रेबियावाद 2016। अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद। विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद का उल्लेख यानी अनुच्छेद 178 में किया गया है। विधानसभा सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य हैं यानी 200 विधायक हैं, तो ये अपने में से ही चुनाव करेंगे अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का। तो इनमें से यानी कि ज़्यादातर जो वरिष्ठ होता है उसको ये यानी कि उसको अध्यक्ष पद पर चुना जाता है। लेकिन जितने भी ये जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, इन 200 में से यानी कि एक सदस्य को चुनते हैं, 2 सदस्य को चुना जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष चुना जाता है। तो विधानसभा सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर व उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है। यानी कि ये उसी समय शपथ लेते हैं जब यानी कि ये विधायक होते हैं, तब यानी कि राज्यपाल उसी समय इनको शपथ दिला देता है। तब स्पीकर को और उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है। फिर इनको यानी कि बार बार शपथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही इनको शपथ दिला दी जाती है राज्यपाल द्वारा। तब यानी कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ कोई नहीं दिलाता है। ये विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। जो बात मैंने बताई वो यहाँ आ गई है। विधानसभा सदस्य के रूप में ही शपथ ले लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखना है अनुच्छेद 178। विधानसभा साधारण बहुमत उपस्थित सदस्यों का 50% से अधिक से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटा सकती है। यानी विधानसभा में साधारण बहुमत के प्रस्ताव पारित करके विधानसभा में जो सदस्य 200 हैं, जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य हैं, तो ये साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं। उपस्थित सदस्यों का 50% बहुमत होना चाहिए।
जब विधानसभा अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस पद के लिए नियुक्त करे जो उस पद के कर्तव्यों का पालन करे। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तब कार्यभार कौन संभालता है? उपाध्यक्ष। लेकिन उपाध्यक्ष का भी पद यदि रिक्त हो जाता है तो विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसको राज्यपाल इस पद के लिए नियुक्त करे, यानी राज्यपाल अपने स्वविवेक से किसी भी एक व्यक्ति को, यानी कि विधायकों में से किसी भी एक विधायक को उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बना सकता है जो उस पद के कर्तव्यों का पालन करता हो। अनुच्छेद 182 क्या कहता है? अनुच्छेद 182, अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति व उपसभापति पद का उल्लेख मिलता है। विधान परिषद के सदस्यों में से ही सभापति व उपसभापति को चुना जाता है। तो सभापति और उपसभापति और सभापति पद का उल्लेख अनुच्छेद 182 में है। विधान परिषद के सदस्यों में से ही सभापति और उपसभापति चुने जाते हैं। अनुच्छेद 188 क्या कहता है? विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। विधानसभा व विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में मिलता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 188 में है। विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 188 में है। विधानसभा या विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है। शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में मिलता है। अब हम विधानमंडल के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें यानी कि कंप्लीट विधानमंडल को पढ़ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के टॉपिक इसी चैनल पर देखने को मिल सके।